हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वेब ट्रेनिंग्स एकेडमी के चैनल पर। मैं मोहम्मद अजजुद्दीन, आपका डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर। आज के इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि फ्रीलांसिंग क्या होता है, फ्रीलांसिंग का मतलब क्या है, फ्रीलांसिंग के क्या पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स होते हैं, और अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो कैसे आप फ्रीलांसिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहां पर आप देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्रीलांसिंग क्या है और इसके क्या प्रोस एंड कॉन्स है। तो सबसे पहले फ्रीलांसिंग का डेफिनेशन होता है कि अगर आप अपने टाइम में, जो आपके पास अवेलेबल टाइम हो, उस टाइम में किसी भी क्लाइंट को सर्विस ऑफर कर रहे हैं। कोई भी क्लाइंट आपके पास आए कि भाई आपको डिजिटल मार्केटिंग चाहिए, मुझे ये सब्जेक्ट सीखना है, तो अगर उस टॉपिक पर आप उनको कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसको कहते हैं फ्रीलांसिंग सर्विसेज। तो ये एक्चुअल में ऑफलाइन में भी होता है, यानी अपने लोकल एरिया में भी हो सकता है, या ऑनलाइन में भी हो सकता है। दोनों के भी ऑप्शंस होते हैं, दोनों के भी फ्रीलांसिंग कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं। तो अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो इससे पहले आपको यह भी देखना होगा कि इसमें क्या पॉजिटिव्स है, क्या प्रोस है और क्या कॉन्स है। तो यहां पर आप देखेंगे कि फ्रीलांसिंग अगर आप करेंगे तो यहां पर मैंने मेंशन किया है कि इसके प्रोस क्या है, पॉजिटिव्स क्या है। तो सबसे पहले मैंने मेंशन किया कि हाई इनकम। अगर आप फ्रीलांसिंग करेंगे और अच्छे से अपने क्लाइंट बेस को डेवलप करेंगे तो आपको जो है इनकम पोटेंशियल फ्रीलांसिंग पर बहुत ज्यादा होता है। ऐसे मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जो एटलीस्ट 1 to 2 लाख के बीच में जो है फ्रीलांसिंग के बेसिस पर अपने घर से ही वर्क करते हैं। एक प्रोजेक्ट को वो ऑन एन एवरेज 10,000 से 15,000 चार्ज करते हैं। इस तरह उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ 4 to 5 years अच्छे बहुत क्लाइंट बेस बना लिया और उसकी बेसिस पर जो है वो बहुत अच्छे से अर्न कर पा रहे हैं। तो वो एक है हाई इनकम। नंबर 2 है फ्रीडम ऑफ चॉइस। अब जनरली क्या होता है, जॉब पे थोड़ा सा हमें रिस्ट्रिक्शन होता है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस को भी अगर आप पसंद नहीं करते और आपको जो है चॉइस चाहिए, फ्रीडम चाहिए, जो प्रोजेक्ट पर आप वर्क करना चाहे उसी प्रोजेक्ट पर आप करना चाह रहे हैं, तो उस टाइम पर आप ले सकते हैं फ्रीडम ऑफ चॉइस। फिर इसके बाद हाई ग्रोथ। अगर आप अच्छे से वर्क करेंगे, फिर फ्रीलांसिंग में क्लाइंट को अच्छे से सर्विस करेंगे, तो मैं आपको एक बात बता सकता हूं कि आपका जो करियर ग्राफ है वो बहुत अच्छा ग्रो होगा। अगर आप यूएस और अदर डेवलप्ड कंट्रीज के क्लाइंट्स को अगर आप लेना शुरू कर दिए और वहां से आपको प्रोजेक्ट्स आना शुरू हो गए, तो आपका ग्रोथ इतना ज्यादा होगा कि आप जो है बिल्कुल सेटिस्फाई रहेंगे अपने सर्विस से। तो ये है थोड़े से पॉइंट्स। अब इसके अलावा देखिए, आप अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो जॉब करते हुए भी कई लोग फ्रीलांसिंग करते हैं अपने फ्री टाइम पर। लेकिन आप एक बार अपनी कंपनी, अगर कोई बड़ी कंपनी पे आप वर्क कर रहे हैं तो उनके पॉलिसीज को भी देखना होगा, क्योंकि बड़े एमएनसी कंपनीज जो है फ्रीलांसिंग को अलाउ नहीं करते। जब आप उनके कंपनी में हो तो सिर्फ कंपनी का जॉब ही करने के लिए वो कंडीशन रखते हैं। तो ये आप एक अपनी कंपनी के पॉलिसीज को भी एक बार देख लीजिए। तो अब इसके कुछ नेगेटिव्स भी है, जिस तरह पॉजिटिव्स है उसी तरह थोड़े नेगेटिव्स भी है। तो नेगेटिव्स बेसिकली क्या है, हम देखेंगे कि जो बेसिक नेगेटिव पॉइंट्स है, एक तो है इनकंसिस्टेंट इनकम, यानी आपको इनकम तो होगा लेकिन कभी ज्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा। अब कभी क्या होता है, जब मैं फ्रीलांसिंग स्टार्ट करता था, कभी मुझे जो है एक महीने में बहुत प्रोजेक्ट्स आते थे उस टाइम पर, तो मैं 25,000 से भी ज्यादा जो है कमा पाता था। फिर उसके बाद क्या होता है कि कभी जो है कम हो जाता है तो आप 10,000 भी आपको नहीं मिल पाएंगे। तो ऐसा होता है कि कभी प्राइस बढ़ जाएगा, कभी आपको। तो इसीलिए हम ये करते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आप अच्छे क्लाइंट बेस को बनाएंगे और अच्छे से उनको सर्विस देंगे, तो आपका इनकम कंसिस्टेंट रहेगा और कंसिस्टेंटली ग्रो होगा। तो ये एक टेक्निक है इस नेगेटिव से क्रॉस करने के लिए। लेकिन जनरली फ्रीलांसर्स का प्रॉब्लम होता है, कभी प्रोजेक्ट्स आते हैं, कभी नहीं आते। कंसिस्टेंसी इज अ की फैक्टर। अब उसके बाद आप देखेंगे कि दूसरा बहुत बड़ा इश्यू होता है फ्रीलांसर्स के लिए, वो है पेमेंट इश्यूज। अब ये बास टाइम पे क्या होता है कि क्लाइंट्स जो ना टाइम पे पे नहीं करते, और खासकर अगर आप अपने जो है इंडियन क्लाइंट्स ले लेंगे तो बहुत टाइम पर क्या होता है, पेमेंट की जगह बहुत आगे पीछे प्रॉब्लम होता है। तो उस प्रॉब्लम का भी जो है फ्रीलांसर को ही सॉर्ट आउट करना पड़ता है। तो यहां पर इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए अगर आप ऑटोमेटेड इनवॉइसिंग रख दिए या ऑटोमेटिक सब्सक्रिप्शन, मंथली सब्सक्रिप्शन रख दिया, जो ऑटोमेटिक पैसे कट जाएंगे उनके क्रेडिट कार्ड पर, तो ये बेहतर रहेगा। लेकिन ये भी एक प्रॉब्लम है। उसके बाद कभी आपको ओवर टाइम। अभी देखिए, बहुत सारे लोग समझते हैं फ्रीलांसिंग मतलब मैं आजाद पंछी हूं, लेकिन बास टाइम पर ऐसा होता है, अगर आपको कोई बड़े प्रोजेक्ट आप ले लिए तो आपको बहुत ओवर टाइम करना पड़ता है या किसी और को हायर करना पड़ता है आपके काम को
करने के लिए, तो ओवर टाइम इश्यूज भी हो सकते हैं फ्यूचर में। उसके बाद ये बहुत ही हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब है। फ्रीलांसर का मतलब ये नहीं है कि भाई टाइम पास के लिए मैं कर रहा हूं, नहीं, आप पर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रखकर क्लाइंट आपको प्रोजेक्ट देते हैं, तो जरूरी है कि आप क्लाइंट को अच्छे से सर्विस दें और उनको आप सेटिस्फाई करें ताकि वो आप जो वर्क लिए हैं उससे वो खुश हो सके। तो बहुत ही हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब होता है। अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, हर बात को जो है बाद में करूंगा ऐसा करते हैं, तो आपके लिए फ्रीलांसिंग एक सही चीज नहीं है, क्योंकि फ्रीलांसिंग में बहुत ही एक्टिव और बहुत ही जो है टाइम पर आपको सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको फ्रीलांसिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। तो अब इसको करना कैसा है, इसमें क्या कॉन्सेप्ट्स है, लेट अस सी दैट पर्टिकुलर ऑप्शंस राइट नाउ। तो अब देखिए जनरली क्या होता है, फ्रीलांसिंग जो हम कहते हैं, फ्रीलांसिंग का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें बेसिकली मैंने डिवाइड किया है इसको दो बेसिक मॉडल में। एक मॉडल मैं अपने हिसाब से कहता हूं, ये कहीं ऑनलाइन पे मैंने नहीं देखा, तो ये एक मॉडल होता है, इसको हम एक मॉडल कह सकते हैं, मैं इसको कहता हूं डायरेक्ट मॉडल और ऑफलाइन मॉडल। मतलब ये कि ये मॉडल में आप अपने लोकल क्लाइंट्स यानी जो आपके करीबी, आपके एरिया वाइज, ओके, या आपके जो है कोई पहचानत में हो, उनके प्रोजेक्ट्स आप लेने की कोशिश करेंगे, लोकलाइज प्रोजेक्ट्स लेने की कोशिश करेंगे, और यहां पर आप अपने पर्सनल रेफरल्स को भी यूज करेंगे और साथ ही साथ आप ऑनलाइन प्रमोशंस भी करेंगे। यानी आप कोशिश ये कर रहे हैं इस प्रोसीजर के जरिए कि आपको अपने एरिया में, अपने जो है लोकेशन में, अपनी कंट्री में आपको डायरेक्ट जो लोकलाइज बिजनेस होते हैं उनके प्रोजेक्ट्स आप हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस मॉडल को हम कहते हैं डायरेक्ट मॉडल। और एक ऑप्शन जो है नेटवर्क मॉडल, उसका मतलब यह है, नेटवर्क मॉडल का मतलब होता है कि हम ऑनलाइन पर जो ऑलरेडी पोर्टल्स बने हुए हैं वहां पर हम अपने क्लाइंट्स को जो है ढूंढेंगे, वहां पर हम अपने क्लाइंट्स को जनरेट करेंगे ऑनलाइन पोर्टल्स के जरिए से। अब इसमें हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कि बिड मॉडल क्या होता है, गिग मॉडल क्या होता है, मैं उसको बहुत सारे डिटेल्स में बताऊंगा। लेकिन अब आज के इस सेशन में मेरा गोल यह है कि आपको मैं इस तमाम प्रोसेस यानी डायरेक्ट मॉडल और डायरेक्ट मेथड जो है वो क्या है, किस तरह से हमको डायरेक्ट मॉडल पे वर्क करना है, इस पे क्या क्या चैलेंजेस आपको आएंगे, किस तरह से हम इस पे वर्क कर सकते हैं, इस चीज पे हम अभी इसमें डिटेल में देखेंगे दोस्तों। अब मैं बताता हूं दोस्तों कि आप अगर अपने लोकेशन में, अपने एरिया में, अगर आप ऑफलाइन जो हम बेसिकली अपने जो ना कंट्री या सिटी लेवल पर जो हम करते हैं ऑफलाइन बगैर किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के, उस मेथड को मैंने बताया आपको डायरेक्ट मार्केटिंग मेथड। तो अब इसमें क्या क्या आपको करना होगा, मैं इसके आपको डिटेल्स बताऊंगा, इसका प्रोसीजर आपको बताऊंगा। तो याद रखिए कि जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, जब मैं इंजीनियरिंग में था, उसी टाइम से मैंने जो है वेबसाइट बनाना सीखा, HTML CSS बनाना सीखा, और उसी टाइम से मैंने वर्क करना सीखा था। तो अब देखिए, मैं जब शुरू किया था, मैंने जो मॉडल यूज किया वो है डायरेक्ट मॉडल। तो मैंने किस तरह से शुरू किया है मैं उसी मेथड से आपको बता रहा हूं, या अगर आप चाहे तो उसमें से कोई पॉइंट्स को भी आप जो है ऑप्टिमाइज अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मैं आपको ये प्रोसीजर बता रहा हूं। सबसे पहले देखिए, यहां पर आपको जरूरी है कि आप अपने रेफरल्स के जरिए या अपने जो है प्रमोशंस के जरिए क्लाइंट्स को हासिल करेंगे। तो इससे सबसे पहली जरूरत क्या होती है कि सबसे पहले आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। यहां पर ऐसा है कि बगैर रजिस्ट्रेशन किए भी आप एज ए इंडिविजुअल जा सकते हैं, लेकिन क्या होता है, बहुत सारे कंपनीज जो आजकल तो जीएसटी बहुत ही कॉमन हो चुका है बिजनेसेस के लिए, तो जीएसटी नंबर पूछते हैं। बहुत सारे क्लाइंट जो है आपके पास, आप एक कंपनी की तरह नहीं जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको ये डर होता है कि भाई एक इंडिविजुअल बंदा है, मैं इसको क्या सर्विस, क्या प्रोडक्ट दूं। तो उस वजह से क्या होता है, कभी आप जो है वो प्रोजेक्ट आने से पहले चले जाता है। तो मैं यहां पर ये सजेस्ट करूंगा कि चाहे तो आप एक प्रोप्राइटर अकाउंट बनाएं या पार्टनरशिप अकाउंट बनाएं या एलएलसी अकाउंट बनाएं, और एक ऑप्शन भी होता है वन पर्सन कंपनी, ओपीसी अकाउंट होता है, आप चाहे तो ओपीसी अकाउंट भी बना सकते हैं। तो यहां पर जरूरी इसलिए है क्योंकि जब आपका रजिस्ट्रेशन रहेगा तो आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, करंट अकाउंट, नॉट ए सेविंग अकाउंट। आप करंट अकाउंट खोलकर उसके हिसाब से अपना पूरा बिजनेस आप ऑपरेट कर सकते हैं। इससे एक प्रोफेशनलिज्म रहेगा और आपका जो है कंपनी का नाम भी रजिस्टर रहेगा, तो एक प्रोफेशनल वे में आप अपने क्लाइंट को अप्रोच कर सकते हैं। तो ये आपको ऑप्शन दूंगा। अगर आप बिल्कुल नए हैं, अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको कहूंगा कि ये ऑप्शन, अगर आपके पास पैसा भी नहीं है तो आप इस ऑप्शन को जो है होल्ड पे रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले आप थोड़ा पैसा कमाइए, पहले आप थोड़ा सा जो है हार्डवर्क करके
अपने रेफरल से, अपने पर्सनल कनेक्शन से प्रोजेक्ट लीजिए, उस आपके पास पैसा आ जाए उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन पे जा सकते हैं। तो इस ऑप्शन को मैंने ऑप्शनल पे रखा है ताकि अगर आपके पास इमीडिएटली पैसा ना हो तो आप थोड़ा सा वेट करके भी वर्क कर सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, यह है अपना खुद का वेबसाइट और सोशल मीडिया सेटअप। यानी अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है एक फ्रीलांसर के लिए खुद का वेबसाइट। मैंने ऐसे कई फ्रीलांसर्स को देखा है जो फ्रीलांसिंग सर्विसेज देते हैं, जब उनसे पूछे कि भाई आपका वेबसाइट क्या है तो बोलते हैं कि मेरा कोई वेबसाइट नहीं है। तो मतलब क्या है कि आप सर्विस दे रहे हैं किसी और को, लेकिन आपका खुद का वेबसाइट नहीं है, तो क्या मतलब है उसका। तो इस वजह से बहुत जरूरी है आपके खुद के वेबसाइट पे आपको वर्क करना है, और आपके खुद के वेबसाइट पर एसईओ, आपके खुद के वेबसाइट पर लोकल एसईओ, आपके खुद के वेबसाइट पर आपको पेड एडवर्टाइजिंग, ये तमाम चीजें करनी है ताकि आपको एक्सपोजर मिले और आप बहुत ज्यादा जो है विजिबिलिटी भी मार्केट में ले सके। इसी तरह सोशल मीडिया सेटअप, जो भी सोशल नेटवर्क्स है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टा हो, चाहे यूट्यूब हो, तमाम नेटवर्क्स पर आपका अकाउंट होना जरूरी है, क्योंकि जब आप क्लाइंट आपके अकाउंट को देखेंगे तो समझ में आएगा कि आपकी लेवल ऑफ क्रिएटिविटी क्या है, आप किस तरह से अपनी मार्केटिंग, खुद की मार्केटिंग कर पा रहे हैं। तो ये पोर्टफोलियो के लिए भी, आपके लिए भी बहुत ही जरूरी है। जो भी आप वर्क कर रहे हैं क्लाइंट के लिए, वो भी आप सोशल मीडिया के जरिए से प्रमोट भी कर सकते हैं। तो बहुत जरूरी है आपका खुद का वेबसाइट होना। नंबर 3, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो है कि जब आप फ्रीलांसर बनना चाह रहे हैं तो हर टॉपिक पर आप मत कीजिए। सबसे बड़ा जो नेगेटिव करते हैं लोग, जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो ये है कि कोई भी प्रोजेक्ट को वो उठा लेते हैं मार्केट से, कहते हैं कि भाई बिकॉज मैं तो एक, मेरे पास क्या ऑप्शन है, मैं तो बिल्कुल जो है बेसिक वाला, बेसिक बंदा हूं, मेरे पास क्या। लेकिन मैं आपको कहूंगा, अगर आपको अच्छा प्राइस चाहते हैं और आप अच्छा फी आप लेना चाहते हैं अपनी फ्रीलांसिंग सर्विस के लिए, तो मैं आपको कहूंगा कि आपको एक नीश सेलेक्ट करना पड़ेगा, सब्जेक्ट। यानी आप देखिए कि आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं। अब जैसा मेरा बैकग्राउंड है एजुकेशन, तो अगर मैं ऑफर कर रहा हूं सर्विस, तो एजुकेशन बैकग्राउंड मेरे लिए बहुत ही बेहतरीन है। इसी तरह मैं हेल्थ केयर में भी मेरा बहुत ज्यादा एक्सपोजर है। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि इन फील्ड से अगर मुझे प्रोजेक्ट मिलेंगे, तो जब मैं उनको अच्छे से सर्विस दे सकता हूं, तो आपको यहां पर करना होगा नीश सेलेक्ट करने के लिए मार्केट रिसर्च। देखिए कि मार्केट में किसको किसको जो है कौन से टॉपिक पर आप एक्सपर्टीज रखते हैं, कौन से टॉपिक में आपको डोमेन नॉलेज है, और किस मार्केट में किसको आपकी सर्विस की सख्त जरूरत होती है। आप मार्केट रिसर्च करने पर आपको कीवर्ड्स के बारे में पता चलेगा, इंडस्ट्री के बारे में पता चलेगा, उनके प्राइसेस के बारे में पता चलेगा, बहुत सारी चीजों के बारे में आप मार्केट रिसर्च करेंगे। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जो पेन पॉइंट है, पेन पॉइंट यानी कस्टमर कहां पर उनको जो है प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे अगर आप एक ले लीजिए, मैंने सेलेक्ट किया है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एज माय टारगेट एरिया, तो मैं देखता हूं कि कस्टमर का सबसे बड़ा पेन क्या होता है। वो पेन ये है कि उनको लीड्स नहीं आते हैं, या उनको जो है कॉल्स नहीं आ रहे हैं, तो उनका ये पेन पॉइंट है। तो आपको समझना होगा कि उनका पेन पॉइंट क्या है, तो वो आप देखिए, वो आप रिसर्च करके इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री चेंज होगा। उसके बाद आपको अब बनाना है प्रॉब्लम सॉल्यूशन, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन। यानी ये प्रॉब्लम है, अब देखिए कस्टमर का प्रॉब्लम क्या है, उनको लीड्स नहीं आ रहे हैं, तो आप इसके एग्जैक्ट प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन बनाना है कि जो लीड्स नहीं आ रहे हैं उसको आप किस तरह से लीड्स लाएंगे, कस्टमर को किस तरह से आप जो है विजिबिलिटी लाएंगे। तो इसका यही पॉइंट होता है कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन माइंडसेट आपको होना है। आपको कोई भी इसलिए पैसा नहीं पे कर रहा है क्योंकि आपको डिजिटल मार्केटिंग आता है, इससे कोई आपको पैसा नहीं पे करेगा। आपको पैसा कोई पे करेगा, इसलिए पे करेगा क्योंकि आप उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, इसी वजह से वो आपकी सर्विस को ले रहे हैं। तो याद रखिए, अगर इस चीज में आप एक्सपर्ट बन जाए, कोई निश में, कोई सब्जेक्ट में, तो आप बिल्कुल सही तरीके से आपके कस्टमर को अप्रोच हो सकते हैं, और आप कस्टमर से खुद अपने से आप कस्टमर को कनेक्ट हो सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि भाई ये फील्ड में मैं एक्सपर्ट हूं, आपके लिए मैं ये सर्विस दे सकता हूं। तो बहुत सारे क्लाइंट्स बहुत इंप्रेस होते हैं कि आपको ऑलरेडी आपने पूरी रिसर्च की है उनके प्रॉब्लम के बारे में। अभी इसी देखिए, आप डेवलपर कंट्रीज में मैंने देखा कई ऐसे फ्रीलांसर्स और कंपनीज होते हैं जो एक निश पर ही वर्क करते हैं। जैसे अगर एग्जांपल आप ले लीजिए, अब डेवलपर कंट्रीज में ऐसे कई जो है स्पेशलिस्ट है जो सिर्फ डेंटिस्ट को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ डेंटिस्ट उनके टारगेट ऑडियंस है। कोई ऐसे होते हैं जो लॉक स्मिथ, ठीक है, जो ताला खोलते हैं ना, लॉक स्मिथ,
उन्हीं को प्रोवाइड करते हैं। बाज ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ प्लास्टिक सर्जन्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यानी उनका एक्सपर्टीज लेवल इतना बढ़ चुका है कि वो सिर्फ एक निश पर फोकस कर उसी इंडस्ट्री के लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। वो बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन होता है। तो यहां पर आपको निश डेवलप करना जरूरी है, ये आप हमेशा याद रख लीजिए। अब आ जाइए इसके बाद आपको मटेरियल। देखिए, कोई आपसे कम्युनिकेट करे किसी सर्विस के लिए, अगर आप उनको सही से जवाब ना दे तो वो बिल्कुल आपसे इंप्रेस नहीं होंगे। अगर वो आपसे पूछे भाई मेरा आपका बिजनेस प्रोफाइल दीजिए और आपके पास है ही नहीं, अब बोलेंगे मैं 10 दिन के बाद दूंगा, तो क्लाइंट तो वेट नहीं करेंगे। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि आप अपना बिजनेस का मटेरियल डेवलप कीजिए। बिजनेस मटेरियल यानी आपका प्रेजेंटेशन, यानी आप जो सेल्स प्रेजेंटेशन देंगे, जो इंट्रोडक्शन अपने बारे में देंगे, कंपनी प्रोफाइल जो बनाएंगे, एक अच्छे से आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको रेडी करना है, आपके बारे में उसके बाद रखना है, आपके जो प्रोजेक्ट्स किया उसके बारे में रखना है, आप किस निश में स्पेशलिस्ट हो उसके बारे में आपको एक प्रेजेंटेशन। उसके बाद प्रपोजल यानी हर जो सर्विस आप प्रोवाइड करेंगे, एसईओ, पीपीसी, सोशल मीडिया, हर एक सर्विस पर आप क्या क्या ऑफर करेंगे, इसमें क्या क्या सर्विस आएंगे, उसके प्रपोजल्स। फिर इसके साथ साथ आपको प्राइसिंग भी डिफाइन करना है। ऐसा नहीं क्लाइंट जो प्राइस बोल रहा है आप उसको उसमें दे रहे हैं, नहीं, आपको डिसाइड करना है आप कितने प्राइस में ये सर्विस ऑफर कर रहे हैं, कितने प्राइस में आप ये पर्टिकुलर जो है आप कॉस्ट में आप ऑफर कर रहे हैं, उसको भी आप डिसाइड करना है। और साथ ही साथ आपके थोड़े से बिजनेस एग्रीमेंट्स, यानी जो क्लाइंट साइन अप हो जाए तो क्या क्या उसको एग्रीमेंट्स रहेंगे, ये थोड़ा सा आपको टाइम स्पेंड करके, ऑनलाइन पे बहुत सारे वेबसाइट मिलते हैं इसके लिए, आप यूज कर सकते हैं और अपना बिजनेस मटेरियल भी रेडी कर सकते हैं। इसके बाद अब आता है जो मेन काम होता है, वो है कि अब आपको अपने खुद के बिजनेस को डेवलप करना है। यहां तक तो आपके पास वेबसाइट आ चुका है, यहां पर आपके पास सोशल मीडिया सेटअप आया, आपने नीश भी सेलेक्ट कर लिया। अब आप एक डिजिटल मार्केटर हो तो आप अपने आप को कैसे प्रमोट करेंगे? आप जाकर देखिए कोरा पर कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि मेरे पास एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, मैं इसको कैसे प्रमोट करूं? तो मैं एक ही बात को सोचता हूं भाई, जब आप खुद डिजिटल मार्केटर हो और आप किसी और से क्यों पूछ रहे हैं कि आप खुद डिजिटल मार्केटर हो, आपको पता नहीं कैसे प्रमोट करना है, तो फिर आप क्लाइंट को कैसे प्रमोट करेंगे? तो याद रखिए, जब आप फ्रीलांसर बन रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप किसी और को बिजनेस लाने का वर्क ले रहे हैं। तो आपको जरूरी है कि आप खुद अपने बिजनेस को प्रमोट करें, उसके बगैर आप कैसे कस्टमर्स को लाएंगे? तो इसीलिए यहां पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, स्टार्ट कीजिए लोकल एसईओ से। लोकल एसईओ इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि आपको बहुत जल्द से जल्द लोकलाइज जो है बिजनेस आएंगे। अगर आप कोई एरिया में हो, अगर आप एक एसईओ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अगर आप प्रॉपर लोकल एसईओ करेंगे तो उस एरिया 5 से 10 किलोमीटर रेडियस में आपका लिस्टिंग बहुत जल्दी आने के चांसेस है। तो वहां पर आप लोकल एसईओ कीजिए। उसके बाद थोड़ा सा आप स्पेंड कीजिए पीपीसी पर, पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग पर। उसके बाद आप आ जाइए सोशल मीडिया पर। फिर उसके बाद आपको एसईओ तो आपको टाइम लगेगा क्योंकि जो इंडस्ट्री में आप रहेंगे, डेफिनेटली हर एरिया जो है आज के जमाने में कॉम्पिटिटिव है, तो उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा आपको जो है ये तमाम चीजें करने के लिए थोड़ा आपको वक्त देना पड़ेगा, थोड़ा आपका टाइम जरूर लगेगा। लेकिन अगर आप ये कर सके तो मुझे देखिए, अगर आप मैं क्लाइंट हूं, ठीक है, जब मैं आपको देख रहा हूं आपके खुद की मार्केटिंग से, तो मुझे भरोसा होगा कि हाँ, इस बंदे में टैलेंट है कि इसने जिस तरह मुझे रीच किया वो मेरे भी बिजनेस को ग्रो करेगा। तो ये चीज आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, इससे आप डिफाइन कर सकते हैं कि आप जो है एलिजिबल है या नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दोस्तों। अब इसके बाद आ जाइए आपकी सेल्स स्ट्रैटेजी क्या है। एक बार जब आपके क्लाइंट्स आना शुरू हो जाए तो यहां पर आपको जो है एक प्रॉपर यहां पर सेल्स पिच, यानी आप कस्टमर को पहले तो प्रपोजल दे दिए, उसके बाद आप उसको किस तरह कन्विंस करेंगे, उनके क्या ऑब्जेक्शंस रहेंगे, आप उसको किस तरह से आंसर करेंगे, इसी तरह उनको फॉलो अप कैसे करेंगे। कई बार ऐसा होता है, अब हमारे बिजनेस में भी क्लाइंट आते हैं, इंक्वायरी करते हैं, प्रपोजल हम दे दिए, क्योंकि अब देखिए बास टाइम पे क्या होता है, हम बिजी हो जाते हैं और या वो बिजी हो जाते हैं, बिल्कुल वो क्लाइंट जो हाथ से निकल जाते हैं। कई महीनों के बाद याद आता है तो हमको कांटेक्ट करेंगे तो वो इंटरेस्ट भी नहीं बताते। तो आपको जल्द से जल्द क्लाइंट क्लोज करना है, तो आपको फॉलो अप स्ट्रैटेजी भी रखनी जरूरी है। तो ये चीज आपका 6 नंबर पे आ गया। अब एक बार क्लाइंट क्लोज होने के बाद में आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अब आपको चाहिए कि वही क्लाइंट को आप अपसेल यानी अगर उन्होंने लोकल एसईओ लिया है तो थोड़े दिन के बाद पीपीसी बेचिए, थोड़े दिन के बाद सोशल मीडिया बेचिए। इस तरह से अपसेलिंग
और साथ ही साथ अगर आपके पास और भी सर्विसेज है तो आप किसी और को मिक्स करके, जैसे ऐप डेवलपमेंट है, किसी और सर्विस है, तो आप क्रॉस सेलिंग भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं यहां पर पॉइंट नंबर 8 रखता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है मैनेजमेंट। यानी जो भी सर्विस वो प्रोवाइड कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, इसको प्रॉपर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसा करें? अब जैसे एक फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, अब देखिए दोस्तों ऑनलाइन पर अवेलेबल है freecamp.com। ये इतना बेहतरीन सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए से आप सॉफ्टवेयर जो है जाकर प्रोजेक्ट अपना ऐड करेंगे, क्लाइंट को भी ऐड करेंगे, आप डे टू डे एक्टिविटीज में रखेंगे तो तमाम चीजें क्लाइंट को क्लियरली दिखेंगी कि आप क्या कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दोस्तों, आपको ये फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आप जो है ऑफलाइन में सर्विस, अब कोशिश यही कीजिए कि अगर आप स्पेशलिस्ट एसईओ के लिए स्पेशलाइजेशन ले रहे हैं तो एसईओ सर्विसेज इन योर लोकेशन, इसमें लोकल एसईओ पर भी और नॉर्मल एसईओ पर, दोनों पर आप रैंक लाने की कोशिश करिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बिजनेस आ सके, ज्यादा से ज्यादा लीड और कॉल आ सके और उसके जरिए से आप जो है बिजनेस को बढ़ा सके। तो देखिए, कोशिश कीजिए कि आपकी नीश बनाए और इसी में आप वर्क कीजिए। और एक बात याद रख लीजिए, चीप, यानी बहुत ही चीप आपको होते हैं बाद टाइम पर, बाद लोग कहते हैं भाई एसईओ में आपको 2000 रुपए दे दीजिए, बस उससे ज्यादा हम नहीं पे कर सकते हैं, या 3000 या 4000 ऐसा कहते हैं। बिल्कुल आप चीप क्लाइंट्स को मत लीजिए। अगर आप चीप क्लाइंट्स को लेना शुरू करेंगे तो होता यह है कि आप टाइम पूरा चला जाएगा और जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें कुछ रिजल्ट भी नहीं आएगा। मुझे पता है कि अपने इंडियन मार्केट में फेसबुक पेज मैनेजमेंट को बाद लोग 2000 रुपए देकर करवाने के चक्कर में होते हैं, तो बिल्कुल भी आप उतना चीप मत कीजिए। आप अच्छे प्राइस सेट कीजिए और सर्विस को भी दीजिए, उसके हिसाब से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ऑफलाइन फ्रीलांसिंग का जो मैंने कॉन्सेप्ट बनाया है ये आपको समझ में आया है। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन फ्रीलांसिंग में ऑनलाइन पोर्टल्स पे किस तरह से हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, किस तरह से फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स हम हासिल कर सकते हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन पर और जो है प्रैक्टिकल वे में बता सकता हूं। ये क्योंकि हमारा वर्क करना है, ये बहुत सारा टाइम लगेगा इस पर, तो प्रैक्टिकली आपको वर्डप्रेस आना होगा और तमाम चीजें आएंगे, तो ये तमाम चीजें आप कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये सेशन समझ में आया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।